मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गणित के एक टॉपिक आयु संबंध के बारे में, एज रिलेशन। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ क्लासेस लगातार मिल रही हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर सवाल नंबर 1। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग कॉपी कलम को साथ में लेकर बैठिएगा, ठीक है, तब आप बिल्कुल बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। सवाल नंबर 1 कह रहा है यहाँ पर, 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? 4 भाई हैं, अंतर 4 वर्ष का है। अगर एक है x साल का तो दूसरा हो जाएगा x+4, इससे बड़ा। जो इससे बड़ा होगा वो हो जाएगा x+8, इससे बड़ा हो जाएगा x+12। ठीक है, आई होंगे अलग अलग। इनका योगफल कितना है? 56। सभी को जोड़ लो, 1 2 3 4, यानी 4x + 24 बराबर कितना है? 56। यहाँ से 4x को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 56 - 24। 4x बराबर आ जाएगा आपका यहाँ पर 32। 4 एकन 4, 4 अट्ठे 32। x कितना आ जाएगा आपका? 8। x आ जाएगा 8। पूछा गया सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी हो जाएगी? आप बताएंगे x+12। x का मान है 8, 12 8 हो जाएगा 20, तो हो जाएगा आपका 20 वर्ष। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु मिलाकर 46 वर्ष होती है। हम मान लें कि पिता की आयु x वर्ष है, पुत्र की आयु y वर्ष है, तो मिला के कितनी होती है? 46 वर्ष। लिख दें यहाँ पर 46। उसके बाद कह रहा है कि 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। तो 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो पिता की आयु अगर इस समय x वर्ष है तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी? x - 5। पुत्र की कितनी हो जाएगी? y - 5। 5 साल पहले की बात करें तो दोनों की आयु 5 साल पहले की ली जाएगी, बाद की बात करें तो दोनों की आयु 5 साल बाद की ली जाएगी। अब कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, मतलब पिता की आयु 11 गुनी थी। इसका मतलब जो बड़ा होगा उसमें गुणा नहीं करेंगे, छोटे में गुणा करेंगे। पुत्र छोटा होगा तो पुत्र में 11 से गुणा करेंगे और इस समीकरण को करेंगे बराबर। इसको देखो हल करेंगे, लिखेंगे x - 5 बराबर 11/-55। ठीक है, 11 बाई इधर लाएंगे, हो जाएगा x - 11 बराबर माइनस का 55 है, प्लस का 5 इधर आएगा, माइनस का 5 हो जाएगा प्लस का 5, तो ये बचेगा माइनस का 50। तो आपके पास एक समीकरण ये बना और एक समीकरण ये बना, आपके पास 2 समीकरण बन गए। इनको सॉल्व कर लेंगे तो 200 लिखा हुआ है, पहले को इसी के पास में लिख देंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे यहीं पर। बराबर लिखा हुआ है 46। इसको हल कर लो, घटाने पे देखो यहाँ पर x प्लस का है, यहाँ पर प्लस का है, तो घटाने पे कर लो तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो उसको सॉल्व कर लो जरा। इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर तो देखो माइनस का x प्लस का x खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सवाल आपका? माइनस का 11 माइनस का बाई हो जाएगा आपका माइनस का 12 बराबर, ठीक है, बराबर, और ये माइनस का 50 माइनस का 46 हो जाएगा आपका माइनस का 96। ठीक है, इतनी बात ही हो गई। इसके बाद देखो आपका माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 12 अट्ठे 96। तो यहाँ पर बाई का मान कितना आ जाएगा आपका? 8। बाई का मान आ जाएगा 8। बाई था क्या? पिता की आयु वर्तमान x, पुत्र की आयु y। तो पुत्र की आयु आ गई आपकी 8 वर्ष वर्तमान वाली। पूछा गया है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। अगर पुत्र आज 8 साल का है तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? आप बताएंगे। 8 5 13, कितने साल का हो जाएगा? 13 साल का हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 56 है। पिता की आयु अगर x है, पुत्र की आयु है अगर 22, तो हो जाएगा 56। फिर आगे कह रहा है 4 वर्ष बाद, तो हम क्या करेंगे? 4 वर्ष बाद पिता की आयु लिख लेंगे, 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु लिख लेंगे। ठीक है, इतना काम कर लेंगे। अब आपसे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है 3 गुनी। अब 3 गुनी कौन सी हो जाएगी? मैंने आपको बताया कि पिता बड़े होंगे पुत्र छोटा, तो पुत्र की आयु y है, ये वाली 3 गुनी कर लेंगे और बराबर लिख देंगे यहाँ पर। तो हो जाएगा आपका x + 4 बराबर 3y + 12, ये इतना हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे? x माइनस का हो जाएगा, इधर आएगा 3y प्लस का है बराबर 12 लिखा हुआ है, 4 उधर ले जाएंगे साइड में, इस साइड में लेकर आएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, 12 से 4 जाएगा आपका बचेगा 8। तो आपका एक समीकरण ये है, एक समीकरण आपका ये है। इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है। ठीक है, पूछा गया उनकी आयु क्रमशः कितनी कितनी है। इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है। ठीक है, हल कैसे करेंगे समझो बात। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, चलो देखते हैं। लिख देंगे x + y बराबर कितना है? x + y बराबर आपका है 56। ठीक है,
और x-3y बराबर कितना है 8। हम लोग क्या करेंगे, देखो जब ऐसी कंडीशन दे रखी, देखो जब x दोनों के बराबर हो और चिन्ह अलग अलग हो, दोनों प्लस के हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों कर लेंगे माइनस के। देखो ये माइनस का कर लिया, ये प्लस का कर लेंगे और ये चिन्ह बदल देते हैं, ठीक है, हल करते हैं जब इसको, तो ये तो कैंसिल हो गया। बाई और 3y हो जाएगा आपका 4y बराबर 56 से 8 जाएगा आपका बचेगा 48। तो यहाँ से 4 से काटेंगे, ये आ जाएगा 12। ये बाई बराबर आपका आ जाएगा 12। बाई का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब आप बताइए बाई का मान जब 12 आ जाएगा तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष। पुत्र की आयु 12 वर्ष। पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है, 56। तो यहाँ से आप निकालेंगे x का मान, 56 से 12 चला जाएगा, कितना बचेगा आपका 44। इसका मतलब क्या है कि पिता की आयु आ जाएगी 44, पुत्र की आ जाएगी 12। तो 44 और 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग देखेंगे अगला सवाल आपके सामने, यहाँ पर इसको देखिएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। अगर पिता की आयु x, पुत्र की आयु y है, तो x प्लस y कितना है, 60 है। फिर अगला है कि यदि 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 6 वर्ष पहले पिता की आयु लिख लेंगे, 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु लिख लेंगे। 5 गुनी थी तो घटा गुणा किसमें करना है, पुत्र की आयु में हमेशा गुणा करना है, क्योंकि पुत्र छोटा है तो बराबर करने के लिए, तो 5 से गुणा कर दिया। ये समीकरण बन गया, इसको हल कर दो आप। तो x-6 बराबर 5/-30, इतना ये हो गया। x 5 इधर लाएंगे, हो जाएगा माइनस का 5 बराबर माइनस का 30 है, प्लस का 6 हो जाएगा उधर, माइनस का बचेगा 24। तो आपके पास दो समीकरण है, पहले समीकरण एक ये वाला और एक दूसरा समीकरण ये। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है, तो हल कर लेंगे। देखो इस साइड में x प्लस y बराबर 60, ठीक है, और x-5y बराबर माइनस का 24। हल करेंगे तो हम लोग इसमें क्या करें, देखो यहाँ पर भी x प्लस का, यहाँ पर प्लस का, तो दोनों जगह माइनस करेंगे, माइनस हो जाएगा, तो ये चिन्ह मतलब घटाने पर तो ये चिन्ह प्लस का हो जाएगा, ये चिन्ह भी प्लस का हो जाएगा। घटाते तो चिन्ह बदल जाते हैं। ये खत्म हुआ यहाँ से 5y, ये y हो गया 6y बराबर, इसको जोड़ देंगे 84 हो जाएगा। 6 चौक 24, तो y का मान आ गया 14 वर्ष। y कितना आ गया, 14 वर्ष। पूछा गया है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। पुत्र की आयु वर्तमान आ गई यहाँ से हमने, क्योंकि वर्तमान वाली मानी थी यहाँ पर x/y, तो वर्तमान 14 हो गई। और 6 साल के बाद 14 और 6 20, तो पुत्र की आयु हो जाएगी 20 वर्ष। तो आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। सुरेश की उम्र जो है वो किरण की उम्र की दोगुनी है। बड़ा कौन है, सुरेश बड़ा है ना। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी, तो इसके मतलब सुरेश बड़ा है, तो किरण में 2 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगी बराबर। अब ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, देखो ठीक है। अब इतनी बात समझ गए आप लोग। यहाँ लिखेंगे S/K बराबर हो जाएगा 2/1। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, उसको समझो। कह रहा है यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो। ये सुरेश और किरण, इनकी आयु का योग कितना है, 24 वर्ष है। तो सुरेश की उम्र बताइए, सुरेश की उम्र बताना है। अब देखो इसका अनुपात का योग करो, कितना हो जाएगा, 2 1 3, मतलब 3 का वैल्यू दे रखा है हमें 24, तो 3 1 3 3 8 24। एक का कितना हो जाएगा 8, 2 का कितना हो जाएगा, 2 का 8 16 हो जाएगा, और 1 का हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से आयु आ जाएगी, किरण की आयु आ जाएगी 8 वर्ष और सुरेश की आयु आ जाएगी 16 वर्ष। सुरेश की पूछा गया है, सुरेश की 16 वर्ष हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने यहाँ पर। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। पुत्र की वर्तमान आयु पूछी गई है। यहाँ पे कह रहा है कि पिता की उम्र बेटे की उम्र के 7 गुनी है। अगर बेटा जो है वो x साल का है तो पिता कितने हो जाएंगे, 7 गुनी है तो 7x, ये वर्तमान। अब कह रहा है कि 4 साल बाद उनकी उम्र का योग 56 वर्ष होगा। 4 साल बाद, तो बेटा अभी 1 साल का है, 4 साल बाद हो जाएगा x + 4। पिता अभी 7x साल के हैं, 4x साल बाद हो जाएंगे 7x + 4, तो इनका योग हो जाएगा 56 वर्ष। समझो 7 1 हो जाएगा 8x, 4 4 हो जाएगा 8 बराबर 56। यहाँ से हल करेंगे, हो जाएगा 8x बराबर 56 से 8 जाएगा 48, और 8 छंग 48। x का मान आपका आ जाएगा 6। पूछा गया है पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र है बेटा, जो पुत्र आपका है, तो x की आयु है 6, तो हो जाएगी 6 वर्ष। वर्तमान आयु 6 वर्ष हो जाएगी। और अगर पिता की पूछता तो 6 7 42। ठीक है, बस अगला सवाल देखेंगे। वर्तमान में पिता पुत्र की आयु का योग 33 वर्ष है। वर्तमान में अगर पिता की आयु x है, पुत्र की आयु y है, तो हो जाएगा 33। 2 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 28 था। 2 साल पहले पिता की आयु कितनी होगी, x - 2,
पुत्र की कितनी होगी 22-2, और इनका गुणनफल मतलब गुणा कितना था 28। ये था। पिता और पुत्र की उम्र क्या है। बस देखो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर समझो, यहाँ पर थोड़ा सा 2 साल पहले गुणनफल 28 था, ठीक है, हमने मान लिया इतना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे अगर हम लोग ऑप्शन से लगाएं तो लग जाएगा, यहाँ पर देखो ऑप्शन से भी लग जाना चाहिए। फिलहाल में इसको हल कर दें थोड़ा सा। देखो एक्स का बाई मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा आपका एक्स वाई, एक्स का 2 में करेंगे हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 2y, और 2 दूनी 4 बराबर हो जाएगा आपका 28। ये गुणा कर दिया हमने। एक्स वाई ऐसे रखेंगे, माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर एक्स बचेगा प्लस का वाई बचेगा, 4 उधर भेज देंगे तो कितना जाएगा आपका 24, 4 28 मतलब 24 बचेगा आपका। तो एक्स वाई माइनस का 2 और एक्स प्लस वाई का मान कितना है 33 बराबर 24। इतना ये हो गया। अब देखेंगे आगे हम लोग, देखेंगे यहाँ पर एक्स बाई माइनस का हो जाएगा 66 बराबर है 24। तो एक्स बाई बराबर हो जाएगा आपका 66 प्लस 24, यानी 24 प्लस 66 हो जाएगा। एक्स बाई बराबर आ जाएगा आपका 90, और एक्स प्लस वाई 33। मतलब दो ऐसी संख्याएं उठाइएगा जिनका अगर गुणा करें तो 90 आ जाए, जोड़े तो आ जाए आपका 33। पहली संख्या आपकी 27 7, अगर गुणा करेंगे तो 90 नहीं आएगा, दूसरी में गुणा करेंगे 30 से 90 आ जाएगा, जोड़ेंगे 33 आ जाएगा। तो ये हो जाएगी आपका राइट आंसर। एक्स का मान हो जाएगा आपका 33 और वाई का मान हो जाएगा आपका 3। तो आपको मान निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन से देख कर सवाल को हल कर सकते हैं। अगला सवाल नंबर 8 देखेंगे। वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 60 वर्ष है। पति अगर 1 साल का है, पत्नी अगर 22 साल की है, तो उनका योग कितना है 60। अब कह रहा है कि 4 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:6 था। तो ये उम्र का योग है वर्तमान, और 4 साल पहले अनुपात, तो 4 साल बाद पति कितने साल का होगा x-4, पत्नी कितने साल की होगी y-4, उनका अनुपात कितना था 7/6। सही है। तो पति की उम्र क्या है ये पूछा गया है, एक्स का मान बताना है। इसको हल कर दो, आप गुणा कर दो। देखो ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 6 24 बराबर ये 7y माइनस का 28। ये हो जाएगा आपका 6x, ये हो जाएगा माइनस का 7y, ये हो जाएगा माइनस का 28 और प्लस का 24। ये हो जाएगा इतना। इसके आगे देखो ये हो जाएगा आपका 6x, ये हो जाएगा माइनस का 7y बराबर हो जाएगा माइनस का 4। कितना हो जाएगा माइनस का 4। एक तो समीकरण आपका ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये। दूसरा समीकरण है आपका x प्लस वाई बराबर 60। अगर इस वाले समीकरण में हम लोग 7 से गुणा कर दें, पहले समीकरण में किससे, पहले समीकरण में हम लोग, ये कितना था हमारा, ये माइनस का 4। अगर पहले समीकरण में हम लोग 7 से गुणा कर दें तो देखो कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, सब समझना सही से। 7x हो जाएगा, ये प्लस का 7y हो जाएगा बराबर 7 छंग 42 है 420 हो जाएगा इधर। ये गुणा किया क्यों गया ये पता है आपको, ये बराबर करने के लिए किया गया। चाहे आप x को बराबर करें चाहे y को बराबर करें, बराबर तभी होगा जब हम 6 से गुणा करते समीकरण में तो x बराबर हो जाता, और 7 से गुणा किए तो y बराबर हो गया। इसको हल कर लीजिएगा, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 7 6 13 x बराबर, इसको जोड़ लेंगे बचेगा 416, 13 3 39, 2 बचा 13 दूनी 26, तो x आ जाएगा 32। एक्स कितना आ जाएगा 32। पति की उम्र पूछी गई है, पति था एक्स माना था, पत्नी बाई मानी थी, तो एक्स 32 आ गया है आपका ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने यहाँ पर, देखिएगा अगले क्वेश्चन को। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र के से 24 वर्ष अधिक है। हम मान लें कि अगर लड़के की उम्र जो है वो x वर्ष है, ठीक है, लड़का जो है वो x वर्ष का है, ठीक है, तो आदमी कितने साल का हो जाएगा बताओ। 24 वर्ष अधिक है तो x प्लस 24 हो जाएगा, x प्लस 24। अब आगे देखेंगे हम लोग। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी, यानी 2 वर्षों के बाद। तो 2 वर्ष के बाद लड़के की उम्र हो जाएगी x प्लस 2, आदमी की उम्र हो जाएगी x प्लस 24 और 2 हो जाएगा 26। ये तो हो जाएगी 2 वर्षों के बाद, ठीक है। आगे कह रहा है
2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। ये आदमी की उम्र है, ये लड़के की उम्र। लड़का की उम्र कम है, आदमी की उम्र ज़्यादा है, बराबर कब होगी? तब लड़के में हम 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 2x + 4 बराबर x + 26। एक्स जल्दी करा बचेगा 2x माइनस एक्स करेंगे, x बचेगा 26 से 4 जाएगा, बचेगा आपका 22। पूछा क्या गया है? लड़के की वर्तमान आयु। लड़का कितने साल का? 1 साल का, और x का मान कितना है? 22। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? ये पूछा गया है। इसको सही से समझना, लग जाएगा सवाल। ठीक है, पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। अगर पुत्री 10 वर्ष की है, ठीक है, अगर पुत्री जो है वो 10 वर्ष की है, तो देखो माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी। तो ये बताओ माँ की आयु कितनी हो जाएगी? माता की आयु कितनी है? 3 गुनी है, तो 10 या 30, ये हो जाएगी 30। आगे कह रहा है कि पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़ा है। पिता कितने साल के हो जाएंगे? माता से 5 वर्ष बड़े हैं, यानी 35 साल के हो जाएंगे। पूछा गया है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु। जब पुत्री का जन्म हुआ था, यानी पुत्री जब 0 साल की थी, तो पापा कितने साल के थे? तो आप बताएंगे 25 साल के थे, क्योंकि 10 साल पुत्री बढ़ गई तो पिता भी तो 10 साल बड़े हो गए हैं। 25 के 35 हो गए, तो 0 से ये 10 हो जाएगी। अगर ये बेटा जो है उनकी पुत्री है 0 से 10 साल हो जाएगी, तो पिताजी 25 से 35 साल हो जाएंगे। तो पिता की उम्र क्या थी उस समय? 25 साल के थे पापा। ठीक है, मम्मी अगर पूछेगा कितनी साल की थी, तो मम्मी थी 20 साल की। 10-10 माइनस कर देंगे सभी से, बस। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि एक भाई और बहन से 6 साल बड़ा है। 7 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 72 था, तो भाई की उम्र क्या है? एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। भाई बड़ा है 6 साल बहन से। अगर बहन की उम्र अगर x साल है, तो भाई की उम्र बताओ। तो आप बताएंगे कि भाई जो है 6 साल बड़ा हो जाएगा x + 6। अब आगे कह रहा है, इसको देखो, 7 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल। 7 साल पहले बहन कितने साल की होगी? x - 7। 7 साल पहले भाई कितने साल का होगा? x + 6 अभी है, और 7 को घटा लेंगे इसमें से भी, तो इनकी आयु का गुणनफल कितना था? 72 था। यही तो कह रहा है, इसको हल कर लो। तो x - 7 और इधर हो जाएगा आपका x - 1 बराबर 72। ठीक है, इसको हल करना है आपको। ठीक है, हल करने के बाद भाई की उम्र बताना है। x का जो भी मान है उसमें 6 जोड़ देंगे हम। तो x का x में मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा x²। x का 1 में करेंगे, हो जाएगा 1x, माइनस का 7x, प्लस का 7 बराबर 72। हो जाएगा आपका x² माइनस का 8x। ठीक है, 72 लाएंगे इधर, तो 72 और 7 प्लस का है, 72 माइनस के हो जाएंगे, तो आपके बचेंगे माइनस के 65 बराबर 0। गुणनखंड कर लेंगे इसके हम लोग। अब देखो यहाँ पर 65 कैसे गुणनखंड को घटाने पे 8 आ जाए, 13 अपना 65 होता है, तो x² माइनस ये लिख देंगे 13 - 5 इंटू x - 65 बराबर 0। इतनी बात समझेंगे आप लोग। तो हो जाएगा x² माइनस का हो जाएगा 13x और माइनस हो जाएगा प्लस का 5x माइनस 65 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लो। और ठीक है, हम लोग सवाल को हटा दें यहाँ से। इसको सॉल्व करने के लिए जगह नहीं ना यहाँ पे, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। देखो कैसे हटेगा यहाँ पर। ये इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से x कॉमन मिल जाएगा, क्या बचेगा आपका? x - 13। फिर इसका 5 कॉमन मिल जाएगा, क्या बचेगा? x - 13 बराबर 0। x - 13 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा आपका? x + 5, ये बराबर क्या हो जाएगा? 0। जब लिखेंगे हम लोग कि x - 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 13। और लिखेंगे जब x + 5 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 5। माइनस का है जो, ये लिया नहीं जाएगा, तो x आ जाएगा आपका 13। मतलब बहन की आयु कितनी हो जाएगी? 13, और भाई की हो जाएगा 13 × 6 = 19। तो भाई की आयु हो जाएगी आपकी 19 साल। कितनी हो जाएगी? 19 साल। सवाल नंबर 12 देखेंगे। कह रहा है यहाँ पर कि पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? पूछा गया है। पिता की आयु अपने पुत्र के आयु के 3 गुने से 3 अधिक है।
अगर पुत्र की आयु हम मान लें x है, तो आप बताओ पिता की आयु कितनी हो जाएगी। सवाल को पढ़ना सही से। कह रहा है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने, पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 अधिक, 3x + 3। अब कह रहा है यहाँ पर कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। 3 वर्ष बाद, तो हम क्या करेंगे, 3 वर्ष बाद लिख लेंगे पुत्र की आयु। अगर पुत्र आज 1 साल का है तो 3 साल बाद x + 3 का हो जाएगा। पिताजी अगर आज 3x + 3 के हैं तो 3 साल के बाद 3x + 3 और +3 यानी 3x + 6 हो जाएंगे, ये पिता की आयु हो जाएगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि बाद पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 अधिक है, 2 गुने से 10 अधिक है ये। तो देखो 2 गुना है तो इसमें 2 से गुणा करेंगे पुत्र की आयु में और इसमें 10 जोड़ देंगे, ये बराबर अब हो जाएगी। यानी पिताजी की आयु जो है पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 अधिक है। तो हम लोग क्या किया, जिसकी आयु कम है सब उसमें जोड़ना भी है, उसी में गुणा करना है। ये आपका समीकरण तैयार हो गया, इसको हल कर लेना है। ये हो जाएगा आपका 2x + 2 × 3 = 6 और +10 बराबर 3x + 6, दोनों तब 6 प्लस का, इसको हटा दो ऐसे ही। 2x उधर जाएगा तो 10 बराबर आ जाएगा 3x - 2x, यानी यहाँ से आप निकालेंगे x का मान आपका जाएगा 10, x का मान आ जाएगा 10। पूछा गया है कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। तो पिता की आयु निकाल लेंगे, ये तो पुत्र की आ जाएगी 10 साल, पिता की हो जाएगी 3x + 3 और 3x + 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 × 30 = 10, 33 हो जाएगा 33 साल। अगला सवाल देखेंगे, इसको देखो आप लोग कि 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी के उम्र से दोगुनी होगी। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की उम्र क्या है, इसको समझना। यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है वो बी से 9 साल छोटा है, ए जो है वो बी से 9 साल छोटा है। अगर बी जो है वो x साल का है तो ए कितना हो जाएगा, बी से 9 साल छोटा है, 9 साल कम कर देंगे। अब आगे देखो, 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दोगुनी होगी। मतलब क्या है, 10 वर्ष में ए की उम्र मतलब 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद ए की उम्र बताना है। 10 वर्ष बाद ए की उम्र कितनी हो जाएगी, अगर आज ए की उम्र x - 9 है तो 10 साल बाद हो जाएगी x - 9 आज की और उसमें 10 जोड़ लेंगे, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी x + 1। अब देखो आगे फिर कह रहा है 10 साल पहले बी की उम्र। अब 10 साल पहले, 10 साल पहले, 10 साल पहले ये बी की उम्र, बी की उम्र आज अगर x साल है तो 10 साल पहले कितनी हो जाएगी, x - 10, ये हो जाएगी बी की उम्र। अब दोगुनी कौन सी ये भी समझो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 10 वर्ष में ए की उम्र, 10 वर्ष में ए बी की उम्र हो जाएगी x + 1, 10 वर्ष में ए की उम्र, 10 साल पहले बी की उम्र, 10 साल पहले बी की उम्र से दोगुनी होगी। ये वाली कितनी होगी, दोगुनी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर, जो कम है इसमें गुणा कर देंगे, कम वाले में गुणा कर दिया, इसको हल कर लो। तो x + 1 बराबर हो जाएगा 2x - 20, ठीक है। 20 इधर लाएंगे, x उधर ले जाएंगे तो 20 इधर आएगा, हो जाएगा 20 और 1 21 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका x आपका आ जाएगा 21। पूछा गया है बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु मानी थी हमने x साल, अब वो आ गई है 21, तो 21 इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14 देखेंगे। सवाल नंबर 14 आपसे क्या कहता है, यहाँ पे समझो इसको। ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है, यही कहता है ना। ए बी की वर्तमान आयु का योग, अगर ए की आयु x साल है, बी की आयु 22 साल है, तो ए और बी की आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर, उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है। ये बताओ ज़्यादा संख्या कौन सी होगी, योग वाली या अंतर वाली। आप कहेंगे योग वाली ज़्यादा होगी, किसी को जोड़ेंगे 2 और 4 को जोड़ा 6 हो जाएगा, और 2 से 4 को घटाया 4 बचेगा, 2 से 4 को घटाया 2 बचेगा, मतलब कि जो जोड़ेंगे वो ज़्यादा होगा, घटाएंगे कम होगा। यहाँ पे कह रहा है अंतर का 7 गुना, 7 गुना कौन सा होगा, ये वाला 7 गुना होगा ना, जोड़। तो बराबर करने के लिए 7 से छोटी वाले में गुणा कर देंगे, तो आपका एक समीकरण बन जाएगा। इसको बना लेंगे समीकरण को पहले। ये हो जाएगा आपका x + y बराबर 7x - 7y। क्लियर हुई बात, इतनी बात समझ गए आप लोग। यहाँ पर इसको एक साइड ले आओ तो हो जाएगा x + y - 7x + 7y बराबर 0। 7y और ये की y हो जाएगी आपकी, या जोड़ लो, बचेगा -6x प्लस का बचेगा आपका 8y बराबर 0। इतना ही आ गया यहाँ तक। इसको ज़रूरत पड़ेगी उसको हम आगे बढ़ा के हल कर लेंगे। भी आगे एक समीकरण और पढ़ लो उसको। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनकी
आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 9 गुना हो जाएगा। अब देखो समझो, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, अगर ए की आयु हमने मानी थी x, बी की y मानी थी, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 5, ये ए की हो जाएगी 5 साल बाद, और बी की हो जाएगी बी की कितनी हो जाएगी y + 5। कह रहा है कि 5 साल बाद उनकी आयु का योग, ये उनकी आयु हो जाएगी, उसका करेंगे हम लोग योग कर लिया। 5 साल बाद एक की आयु हो जाएगी x + 5 और बी की हो जाएगी y + 5, उनका योग निकाल लिया। अब क्या कह रहा है, उनका योग उनकी आयु के बीच अंतर, इनका अंतर करो, x + 5 माइनस ये y + 5, इनका हमने कर लिया अंतर, और इस अंतर पूरा अंतर कर लिया, इस अंतर का ये 9 गुना हो जाएगा। ये वाली संख्या जोड़ने वाली 9 गुना है, तो हम क्या करेंगे घटाने वाले में 9 से गुणा कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगी आपकी, देखो x + y + 10 बराबर, ये हो जाएगी आपकी x + 5 माइनस y माइनस 5 और इंटू में 9, इतना ये हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, देखो +5 - 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका x + y + 10 बराबर, यहाँ पर x - y क्या बचेगा x - y और गुणा है इसका 9 से, ये हो जाएगा आपका। इसको कॉपी पे लगाइएगा सवाल को, ठीक है, थोड़ा इक्वेशंस की लॉन्ग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, समझते रहो उसको। अब आगे देखो, एक तो समीकरण आपका ये था, एक आपका इधर बन गया समीकरण, इन दोनों को हल करके यहाँ पे x y का मान निकालना है, पहला काम। दोनों में से बड़े की आयु ज्ञात करनी है, बड़ा हमने x मान लिया है तो उसकी आयु निकालेंगे हम लोग। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो x + y + 10 बराबर 9x - 9y, 9x - 9y लिख लो यहाँ पे, ठीक है। अब आगे समझो, माइनस का लिखा हुआ है, ठीक है, -9y, इसको हल करना है। देखो यहाँ पे जगह कम है, बता आपको, मैं कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, सवाल को कॉपी पे लगाइएगा इसको, ठीक है। इसको मैं हटा दूंगा अभी एक बार, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x + y, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा प्लस का 9y, और ये हो जाएगा प्लस का 10 बराबर 0। एक समीकरण आपका ये बन जाएगा। अब देखना आप लोग सही समझना, इसको हम हटाएंगे, ठीक है, बाइट कर देंगे, एक समीकरण लिख देंगे सीधे। देखो हमने इसको हटा दिया यहाँ से, ठीक है, और आपका एक समीकरण ये बन रहा है, हमने इसको भी हटा दिया यहाँ से, ठीक है, ये हट गया। इसके बाद हम इसको भी हटा देंगे, ठीक है। अब समझो आप लोग, आपके पास दो समीकरण हैं, इनको हल करना है। पहला समीकरण आपका है 6 माइनस का 6x + 8y बराबर 0। दूसरा समीकरण आपका है, बचा कितना ये लिख लो पहले, x, ये है आपका x माइनस का 9x, तो बचेगा माइनस का 8x, 9y एक y हो जाएगा आपका 10y + 10 बराबर 0, ये है। और एक समीकरण है आपका माइनस का 6x प्लस का 8y बराबर 0। आपके सामने ये दो समीकरण हैं और इन दो समीकरणों को हल करना है, बस इतना काम करना है। x y के मान आ जाएंगे, जो बड़ी आई होगी वही आपको बता देनी है, इतना काम कर लेना है, ठीक है। और इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि इसका शॉर्ट ट्रिक से लगाने ही, गुणा करना के ही आपको हल करना पड़ेगा, तभी हल हो पाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है x है, यहाँ पर y है, तो यह किसको बराबर करोगे, पहले तो कॉमन लो मेरे हिसाब से, तो इसमें कॉमन लेने पे थोड़ा सा आसान हो जाएगा सवाल ना, इसको हल कर लो थोड़ा सा। अब देखो कैसे, या देखो यहाँ पर 8x है, यहाँ पर 6x है, अगर उसको बराबर कर लें तो माइनस का 6x, ये देखो ये 6x माइनस का है, ये बराबर हो जाएगा माइनस का 8y। हम दूसरे इसको हल कर रहे हैं, ठीक है, अभी ये माइनस माइनस खत्म, 2 दूनी 3 6, 2 चक्कू 8, ये हो जाएगा आपका कि 3x बराबर 4y, कितना हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा आपका 4y। ये तो ये बात हो गई, 3x बराबर 4y। और अगर यहाँ से हम लोग मान निकाले इसका, 3x बराबर 4y आ गया, हम उसको हटाकर इसको ध्यान रखना, माइनस का 8x प्लस का 10y प्लस 10 और 3x बराबर 4y, इसको हटा दें हम यहाँ पर। समीकरण था आपका माइनस का 8x प्लस का 10y प्लस का 10 बराबर 0। एक समीकरण था आपका कि 3x बराबर 4y, दो समीकरण थे, बराबर 4y को हम माइनस कर लिखेंगे 4y और बराबर कर लेंगे 0। अब हल कर लो इसको, हटाओ, बहुत टाइम हो गया।
इसमें हम गुणा कर दें 3 से, इसमें गुणा कर दें 8 से, तो हो जाएगा 3 8 24x 3 बराबर प्लस 3 बराबर 0। 8 3 24x 8 6 32 बराबर 0। इसको हल करेंगे, ये जोड़ेंगे तो ख़त्म। यहाँ पर माइनस का 2y बचेगा, प्लस का 30 बचेगा, बराबर 0 आ जाएगा। तो माइनस का 2y बराबर बचेगा आपका माइनस का 30, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा आपका 15। y क्या आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। जब आपका y 15 आ जाएगा तो समझो 3x माइनस 4y बराबर 0 है। 3x माइनस का 4y बराबर 0 है, तो लिखेंगे 3x माइनस 4 गुणे y का मान 15 रखेंगे यहाँ पर बराबर 0। 3x माइनस 15 चौको 60 बराबर 0। 3x बराबर 60, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 20। तो x बराबर आपका आ गया 20। देखो समीकरण थे, अगर जगह होती एक साइड में तो एक बार ही बहुत जल्दी तरीके से हल हो जाते। तो आपके दो मान आ गए x y के 20 15। पूछा गया है दोनों में से बड़े की आयु कितनी है, तो 20 वर्ष हो जाएगी ये। ठीक है, लॉन्ग हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको लगाओगे प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा आपको भी। और टाइम ज़्यादा क्यों लग गया, इसका एक रीज़न था, टाइम इसलिए ज़्यादा लग गया क्योंकि देखो इस सवाल में क्या करना पड़ा, हमें बार बार लगाना पड़ा, क्या इसको हटाना पड़ा, क्योंकि स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं है इसके मोबाइल की, तो इस पर आ जाए लग जाए एक बार में, तो इसलिए एक बार नहीं लग पाया, इसलिए हटाए, फिर से लिखा, फिर से लिखा, इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया। आप कॉपी पर लगाएंगे तो टाइम इतना नहीं लगेगा। आगे देखो, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। ठीक है, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र क्या है। दोनों पुत्रों के बीच में 15 वर्ष का अंतर है। अगर एक पुत्र की आयु x साल है तो दूसरे पुत्र की आयु x प्लस 15 होगी। ये पहले पुत्र की है, एक बड़े पुत्र की आयु x प्लस 15 होगी, छोटे पुत्र की आयु x वर्ष। अब आप इधर समझो, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। तो पिता की उम्र बड़े पुत्र, ये छोटा पुत्र ये बड़ा पुत्र है, बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी, उसका 2 गुना कर दो, इसका 2 गुना, तो हो जाएगा 2x और प्लस 15 दूनी 30। अब देखो हमने सभी की उम्र लिख दी यहाँ पर है। ये है पिता की उम्र और ये है पुत्र की उम्र और ये है पुत्र की उम्र। छोटा पुत्र है 1 साल का, बड़ा पुत्र है 15 साल का, x प्लस 15 का, दोनों पुत्रों का अंतर 15 साल का है, तो x प्लस 15 कर दिया। पिता की उम्र जो है वो बड़े पुत्र की 2 गुनी है, तो बड़ा पुत्र कितना है x प्लस 15, इसका 2 गुना कर देंगे 2x प्लस 30। तो आपके सामने आ गई है एज, पिता की भी दोनों पुत्रों की भी। अब कह रहा है 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यही कह रहा है 10 साल बाद पिता की उम्र, तो पिता की उम्र अभी इतनी है 2x प्लस 30, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी 2x प्लस 30 प्लस 10, ये हो जाएगी 10 साल बाद। छोटे पुत्र की उम्र अभी कितनी है x, 10 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी x प्लस 10, ये उम्र लिख ली हमने। फिर आगे उम्र 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी किसकी उम्र हो जाएगी हमें ये बताओ। देखो पिता बड़े हैं पुत्र छोटा है, बराबर कब हो जाएगा जब हम गुणा कर लेंगे, जितने भी गुनी हो जाएगी उससे, 3 गुना है 3 से गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 30 10 40 और 3x प्लस 3 तो 3x 2x इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 40 माइनस 30 बराबर 2x। 3x से 2x जाएगा बचेगा x, यानी 10 बराबर आ जाएगा आपका x। 10 बराबर क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा। पूछा है पिता की उम्र क्या है, पिता की उम्र पूछा है, x का मान आ गया 10, तो देखो पिता की उम्र थी आपकी 2x प्लस 30, 2 दशामलव 20 तो 30 50, पिता की उम्र हो जाएगी आपकी 50 साल। अगर पूछता छोटे पुत्र की उम्र क्या है तो आप बता देते 10 साल, बड़े पुत्र की आयु 25 साल, ठीक है 15 साल बड़ा है तो 10 15 25। तो इस प्रकार से सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखो अगला सवाल है, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 साल पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी, तो उनकी उम्र अभी कितनी है। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है, तो उनकी आयु कितनी कितनी हो जाएगी। तो अगर x अनुपातिक अंक मान लें तो एक की आयु हो जाएगी 5x, एक की हो जाएगी 7x, ये हो जाएगी आयु। अब कह रहा है कि 18 साल पहले अनुपात, तो 18 साल पहले अगर आज उम्र है 5 साल 5x, तो 18 साल पहले कितनी हो जाएगी 5x माइनस 18। अगर आज ये है 7x तो 18 साल पहले 7x माइनस 18, और इसका अनुपात कितना था 8/13। ठीक है, वर्तमान वाली ये हो गई 5x 7x, 18 साल पहले से 18 माइनस कर लिया तो ये रेशियो हो गया। अब इसको सॉल्व करो आप लोग, 13 अपना 65 हो जाएगा आपका 65x। 13 18 को गुणा करेंगे, 18 3 54 का 4 हासिल लगा 5, 18 1 18 और 5 18 5 23
बराबर 7 अट्ठे 56, 18 अट्ठे 144। अब इसको हल कर लो जरा, इसको हल कर लो यहाँ से, तो 65x माइनस का 56x बराबर माइनस का 144 प्लस का 234। तो ये हो जाएगा आपका 4 5 9 9x बराबर ये 4 का से 4 जाएगा 0 बचेगा, 3 13 ये 3 है यहाँ पर, 4 है 13 से 4 जाएगा 9 90 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर x का मान आपका आ जाएगा 10, x का आ गया 10। पूछा गया है उनकी उम्र कितनी है, एक की है 5x एक की है 7x, तो 5.50 और 7.70 कितनी कितनी है 50 और 70। ठीक है, अगला देखो, अगला कह रहा है यहाँ पर रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की दोगुनी थी, तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, कुछ नहीं इसमें भी सही से समझना है। रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। तो रीना की आयु अगर अनुपातिक हटा दें x मान लें, तो रीना की आयु अगर है x 3x, तो मीना की आयु कितनी हो जाएगी सिर्फ x, क्योंकि अनुपात 3:1 है इसलिए 3x तो 1 ही x। 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दोगुनी, 10 वर्ष बाद रीना की आयु कितनी हो जाएगी 3x प्लस 10। 10 वर्ष बाद मीना की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 10। कह रहा है कि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दोगुनी थी। दोगुनी किसकी थी, मीना की आयु मीना की दोगुनी थी, मतलब मीना की आयु की दोगुनी ये वाली थी। तो मीना की आयु बराबर कब होगी, जब मीना छोटी है तो मीना में 2 से गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगी। इसको हल कर दो पहले, तो 3x प्लस 10 बराबर 2x प्लस 20। ठीक है, तो 3x माइनस का 20 बराबर 20 से 10 जाएगा बचेगा 10, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा आपका 10, x 10 आ गया। इसका मतलब क्या है कि रीना की जो आयु है इस समय की वो है 10 या 30 और मीना की जो आयु है वो है 10। अब आगे समझो सवाल क्या कह रहा है। पूछा गया है 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात। 5 साल पहले, 5 साल पहले रीना कितने साल की होगी 25 साल की, मीना 5 साल की, इनका अनुपात निकालो 5:1 आ जाएगा, 5 × 5 = 25। क्लियर। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 17 ए सेम टू सेम 18 नंबर देखो इधर। कह रहा है कि विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगा। सुमी की वर्तमान आयु, देखो विक्की और सुमी, विक्की की अगर आयु है यहाँ पर मान ले 2x, तो सुमी की कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 3x, ये तो हो जाएगी। 12 साल बाद आयु का अनुपात 2x प्लस 12, ये 12 साल बाद, ये इधर 3x प्लस 12, ये 12 साल बाद। आयु का अनुपात 11/15। इसको हल कर लो, 15 दूनी 30 तो हो जाएगा 30x, 15 12 180, 11 3 33x, ये 132। इसको हल कर लो आप लोग, तो ये 180 माइनस करेंगे 132 बराबर बचेगा आपका 3x बचेगा। ये बचेगा आपका 10 से 2 जाएगा 8, 7 से 3 जाएगा 4, 48 बराबर 3x। 3 से काटो उसको, 3 3 6 18, तो आपका x आ जाएगा 16। x कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा x। अब आपसे पूछा क्या गया है, सुमी की वर्तमान आयु, सुमी है 3x और x का मान 16 है, तो 16 3 हो जाएगा आपका 48। सुमी हो जाएगी आपकी 48 साल की। 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद अनुपात इतना हो जाएगा उसके सुरेश की वर्तमान आयु। हम ये मान लें कि अगर वर्तमान आयु कमल की जो है, कमल, ये वर्तमान आयु कैसे निकालोगे, देखो पहली बात समझो। ये कह रहा है कि 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात, 6 साल पहले, तो कमल था आपका अगर 6x साल का, तो सुरेश था आपका 5x साल का। ये कब की बात है, 6 साल पहले की है। अगर हम वर्तमान की बात करें आज की, तो अगर 6 साल पहले कमल था 6x साल का, तो आज कितने साल का होगा, आप कहेंगे 6x प्लस 6, और सुरेश कितने साल का हो जाएगा आज 5x प्लस 6, ये हो जाएगी वर्तमान आयु। अब आगे बढ़ जाओ। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, अगर अब ये वर्तमान का हो गया, तो ये था पहले का, ये हो गया वर्तमान का, 6 साल पहले का था ये वर्तमान का। अब 4 साल बाद का इधर लिख लो, चलो। अब आज अगर इसकी आयु इतनी है और 4 साल बाद
तो 6x प्लस 6 आज की है, इसमें 4 साल और जोड़ दो, ये बाद की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 6, इसमें 4 जोड़ दो, तो ये हो जाएगी बाद वाली 4 साल बाद। तो 4 साल बाद वाली। फिर आप क्या क्या कह रहा है सवाल, देखो कह रहा है कि 4 साल बाद आयु का अनुपात 11:10। तो 4 साल बाद आयु कितनी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 6x, ये हो जाएगी 10, ये हो जाएगी आपकी 5x, ये हो जाएगी 10, और इसका अनुपात कितना है 11:10। अब इसको हल कर लो। पूछा गया सुरेश की उम्र क्या है, तो ये सुरेश की वर्तमान पूछी गई, तो वर्तमान ये वाली हो जाएगी। ठीक है, पहले इसको हल कर लो आप लोग। हल करो, देखो गुणा करना है, 6 दशामन हो जाएगा आपका 60x, और 10 दशामन 100, 11 15 55x, 11 दशामन 110, तो 60x माइनस का 55x, 110 से 100 गया, क्या बचेगा 10, तो आपका 5x बराबर 10, 5 5 5 2 10, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 2, x का मान यहाँ से आपका आ जाएगा 2। और पूछा गया है सुरेश की वर्तमान आयु, आप बताएं कितनी वर्तमान आयु, 5x प्लस 6 है, तो 5x का मान 2 रखेंगे, 5 2 10 और 6 16 हो जाएगी। सुरेश की उम्र कितनी हो जाएगी 16, इसमें मान रख देंगे x का 2 का मान। क्लियर हो गई बात कि पहले इतनी थी 6 साल पहले, 6 साल पहले इतनी थी, तो आज कितनी होगी वर्तमान की, तो 6 जोड़ दो, और आज के 4 साल बाद कितनी होगी, तो वर्तमान में 4 जोड़ दो, बस। सवाल नंबर देखेंगे 20 नंबर, इसको समझो आप लोग। 20 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि हर्ष की आयु 40 वर्ष है, रिथ की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु 3:5 थी। हर्ष की आयु 40 है, रिथ की आयु 60 है, कितने साल पहले, हमने मान लिया कि x साल पहले उनकी उम्र जो थी वो 3:5 थी। इसको हल कर लो बस, 5 से गुणा करेंगे, 5 चक्कू 20, ये हो जाएगा 200, माइनस का 5x बराबर 3 18, ये 180, और माइनस का 3x, तो 200 से 180 जाएगा, माइनस के 3x, ये प्लस का 5x हो जाएगा, ये 20 बचेगा, इधर बचेगा आपका 2x, 2.20, तो x बराबर हो जाएगा आपका 10। तो कितने साल पहले, तो 10 साल पहले। अगला सवाल देखेंगे, और अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, किरण संयोग नम्रता की आयु का योग 93। किरण संयोग नम्रता, इनकी आयु का योग 93। 10 साल पहले उनकी उम्रों का अनुपात इतना था, तो संयोग की वर्तमान आयु कितना है। उनकी यदि वर्तमान आयु 93 है, 10 साल पहले कितना था, 2:3:4, 10 साल पहले थी, तो ये 10 साल पहले भाई लिख लो आयु, 10 साल पहले। ठीक है, 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात, 10 साल पहले किरण थी कितनी साल की, 2x साल की, तो संयोग था 3x साल, और नम्रता 4x साल की। ये 10 साल पहले की है, तो ये वर्तमान में कितने साल की हो जाएगी, ये अगर ये 10 साल पहले की, तो वर्तमान में सभी में 10 तो जोड़ना पड़ेगा। अगर किरण 10 साल पहले 2x साल की थी, तो आज कितनी साल की हो जाएगी, 2x प्लस 10, ये आप वर्तमान की हो जाएगी, प्लस अगर संयोग 3x था, तो 10 साल पहले बाद 3x प्लस 10, मतलब 10 साल पहले था, तो आज वर्तमान में 10 जोड़ लेंगे, आगे भी 10 जोड़ लेंगे नम्रता में भी, तो 3x प्लस 10 ये हो जाएगा। ये बराबर टोटल हमें दिया गया है 93। ठीक है, ये आयु है किरण की, ये संयोग की, ये वर्तमान आयु, यहाँ तक कि ये नम्रता की। इसको जोड़ो पहले, 3 2 5 4 9, ये हो जाएगा आपका 9x, 10 20 30, 30 को घटा बचेगा 63, 9 7 63, x का मान आपका जाएगा 7, x का मान आपका कितना आ गया, 7 आ गया। संयोग की वर्तमान आयु कितनी है, संयोग की वर्तमान आयु ये वाली हो जाएगी 3x प्लस 10, क्योंकि देखो 10 साल पहले थी 3x, और वर्तमान मतलब 10 साल पहले को 10 जोड़ेंगे उसमें, तो आज की आ जाएगी वर्तमान वाली, तो 3 7 21 10 31, तो हो जाएगा आपका 31 साल। कितनी हो जाएगी, आप बताएंगे कि 31 साल हो जाएगी। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम देखेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 22, जो कि अब आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। कह रहा है कि यदि x तथा y की उम्र का योग 50 साल, उम्र का अनुपात 7:3 है, तो x की उम्र, देखो अनुपात कितना है, x और y की उम्र का अनुपात है आपका 7:3, इनका योग कर लो, अनुपात का हो जाएगा 10, 10 का वैल्यू कितना है 50, तो 1 का कितना जाएगा, 1 का जाएगा 5। तो पूछा क्या गया है आपसे पूछा गया है x की उम्र, x की उम्र है 7, तो 7 में गुणा करेंगे 5 से, तो हो जाएगा आपका 35।
और 3 की निकालेंगे, 3 से 5 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा आपका 35 और y का मान आ जाएगा आपका 15 पूछा गया है। तो x की उम्र क्या है, x की उम्र हो जाएगी आपकी 35 साल। कितनी हो जाएगी आपकी 35 साल। सवाल नंबर 23 देखो आप लोग। सवाल नंबर 23 कह रहा है दो भाइयों की वर्तमान आयु 1:2 के अनुपात में है। 5 साल पहले अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष बाद अनुपात कितना होगा। देखो, दो भाइयों की वर्तमान आयु, आज की उम्र जो है वो है 1:2। अगर एक भाई की उम्र x है तो दूसरे की हो जाएगी 2x। ठीक है, अब आगे देखो, 5 साल पहले यह अनुपात 1:3 था, तो 5 साल पहले, अगर आज x है तो 5 साल पहले हो जाएगा x-5। ये कितना हो जाएगा 2x-5। 5 साल पहले ये कितना था अनुपात, 1:3 था। तो इसको हल कर लो, x का मान निकालो पहले यहाँ से। एक गुणा हो जाएगा 3 का, इधर 1 का तो 3x हो जाएगा, -15 हो जाएगा, बराबर 2x हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 3x से 2x जाएगा, x बचेगा, -5 प्लस का 15, तो ये हो जाएगा आपका 10। x आ जाएगा 10। मतलब इस भाई की आयु, एक की आयु है 10 साल, एक की आयु है 20 साल, दोनों की आयु पता हो गई। आगे क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। ये 5 साल बाद कितनी साल का हो जाएगा, ये 15 का हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 साल का। इनका अनुपात निकालो, 5 या 15, 5 25, तो ये अनुपात हो जाएगा आपका 3:5। अगला सवाल देखेंगे। नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है। उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। अब देखो अनुपात कितना है, नम्रता और दिव्या में अनुपात है आपका 4 और 3 का अनुपात है, और योग कितना है, योग है 28। तो पहले अलग अलग आयु निकाल लो आप लोग। योग अनुपात का योग कितना है, आप कहेंगे 7, तो 7 का वैल्यू आपको दिया गया है 28, तो 7×7, 7×28, एक का आ जाएगा 4, एक का 4 आ जाएगा, तो 4 का 4×16 आ जाएगा, और 3×12 आ जाएगा, 16 बार आ जाएगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष बाद, तो 16 और 4 जोड़ लेंगे, इसका अनुपात 12 + 4 जोड़ लो, 16×4 हो जाएगा 20, 12×4 हो जाएगा 16, 20×16 हो जाएगा, यानी 4×5 20, 4×16, 4 से इसको काट लो, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 25 देखो आप लोग। सवाल नंबर 25 क्या कह रहा है, राम और मोहन की उम्र का अनुपात 4:5, राम और अनिल की उम्र का अनुपात 5 और 6, उनकी वर्तमान उम्र का योग जो है 69 वर्ष है, तो राम की उम्र क्या है। देखो यहाँ पे क्या है, राम मोहन की उम्र जो है का अनुपात 4:5 है। राम और मोहन इनकी उम्र का अनुपात है 4:5, और कह रहा है राम और अनिल इनकी उम्र का अनुपात है 5:6। यही तो है। तो सबसे पहला काम आपका बनता है कि आप लोग निकालें राम, मोहन और अनिल की आयु का अनुपात, ये निकालो। देखो राम की वैल्यू यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो वैल्यू पहले बराबर करो। बराबर कब होगी, अगर इसमें हम 5 से गुणा कर रहे हैं, इसमें हम 4 से गुणा कर रहे हैं, तब बराबर हो जाएगी। देखें जैसे 5 का 4 में करेंगे 5×20, 5 का 5 में हो जाएगा 25, 4 का 5 में हो जाएगा 20, 4 का 6 में 24, तो अनुपात कितना हो जाएगा 20। राम के लिए 20 दोनों जगह है, एम के लिए कितना है 25 और ए के लिए कितना है 24, तो ये हो जाएगा अनुपात। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है यदि उनकी उम्र का योग 69 है, तो अगर राम, मोहन और अनिल इनकी आयु का योग कितना है 69 है, रियल में 69 है, तो अनुपात में जोड़ो पहले। अनुपात में कितना हो जाएगा 20, 40, 60, 69, अनुपात में भी 69 है। जब दोनों वैल्यू बराबर हैं तो पूछा गया है राम की उम्र क्या है, तो राम की उम्र हो जाएगी आपकी 20 वर्ष। अगर वैल्यू बराबर ना होती तो हल करते आगे, ऐसे ही हो जाएगा आपका 20 वर्ष। और पूछा आपसे राम की कितनी है, मोहन की तो 25, अनिल की 24, सभी आयु आ गई। सवाल नंबर 26 देखेंगे, ये देखो इसको। 10 साल पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात 3:4 है, तो उनकी वर्तमान उम्र का योग कितना होगा। ठीक है, यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात 3:4 है, तो वर्तमान उम्र का योग, तो आज का योग, अगर आज ये दिव्या और नम्रता जो हैं उनकी आयु का अनुपात, आज का अनुपात है 3:4, तो आयु कितनी कितनी हो जाएगी, दिव्या की आयु हो जाएगी 3x, लिख लो यहाँ पे, दिव्या की आयु हो जाएगी 3x, x मान लें, और नम्रता की आयु कितनी हो जाएगी 4x। पूछा गया तो उनकी वर्तमान उम्र का योग निकालना है, तो ये वर्तमान उम्र 3x है, इसकी 4x है, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 7x। 7x का वैल्यू निकालना है, तो आगे समझो पहले। यहाँ पे कह रहा है 10 साल पहले दिव्या की उम्र, अगर दिव्या आज 3x साल की है तो 10 साल पहले 10 माइनस करेंगे, ये दिव्या की उम्र हो जाएगी।
और 10 साल पहले नम्रता माइनस करेंगे, हो जाएगा 4x माइनस 10। तो कह रहा है कि 10 साल पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। नम्रता की उम्र की आधी थी दिव्या की उम्र, ठीक है। तो अगर दिव्या की उम्र बराबर करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये नम्रता की उम्र से ये आधी थी, इसका मतलब कि अगर हम नम्रता की दिव्या की उम्र में 2 से गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगी, ठीक है। इसको हल करो, ये हो जाएगा 6x माइनस 20 बराबर 4x माइनस का 10। अब देखो यहाँ से 6x, ये हो जाएगा इधर लाएंगे माइनस का 4x माइनस का 10 प्लस का 20, ये हो जाएगा आपका 2x बराबर हो जाएगा 10। x का मान निकालेंगे 5, x का मान आ जाएगा आपका 5। पूछा गया है आयु का योग, तो 7x था योग, तो 7 का 5 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा, 35 साल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 27 देखेंगे। 27 नंबर कह रहा है कि एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल देखो 96 है। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, पहले ये देखो पिता की आयु पुत्र की आयु से 4:1 है। पिता की आयु अगर है 4x, तो पुत्र की आयु अब बता देंगे केवल x। आगे देखो उनकी आयु का गुणनफल 4x गुणा x कितना है 196, इसको हल करो। 4 3 12, 4 चौको 16, 4 9 36, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 49। तो x का मान कितना आ जाएगा आपको पता है 7। जब x का मान 7 आ जाएगा तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, पिता की उम्र हो जाएगी 7 चौको 28 साल, पुत्र की उम्र हो जाएगी 7 साल। अब कह रहा है कि 5 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात, 5 साल बाद अगर पिता की उम्र 28 साल है तो 5 साल बाद 33 और 7 5 12, 33 12, 3 11 33, 3 चौको 12, 11 4, कितना अनुपात हो जाएगा 11:4। सवाल नंबर 28 देखिएगा आप लोग। सवाल नंबर 28 कह रहा है इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु के बीच का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। इस समय प्रदीप की आयु कितनी है। देखो इस समय अशोक की आयु और प्रदीप की आयु का अनुपात 3:4 है। अशोक की आयु इस समय की बात कर रहा है, अगर अशोक की आयु जो है वो 4x है तो प्रदीप की आयु कितनी है 3x। कह रहा है आगे 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। 6 साल बाद अशोक अगर 4x साल का अभी तो 6 साल बाद तो 6 जोड़ लेंगे, ये कितनी हो जाएगी 26। तो यहाँ से निकालेंगे कि 4x बराबर हो जाएगा 26 से 6 जाएगा बचेगा 20 और 4 पंचे 20, x का मान आ जाएगा आपका 5, ठीक है। तो ये x का मान 5 आ गया। तो अभी की आयु निकालो कि अशोक की आयु वर्तमान में कितनी है 5 को 20 और इसकी कितनी है 5 3 15। पूछा क्या है तो इस समय प्रदीप की आयु कितनी है, तो इस समय की पूछा गया है और इस समय का अनुपात है 4:3, तो प्रदीप की आयु हो जाएगी इस समय 15। और इसमें पूछा है कि इस समय की अशोक की आयु कितनी है, तो अशोक की इसमें आयु 20 साल है। आगे देखो आपसे क्या कह रहा है ABC की वर्तमान आयु का योग 90 है। ABC इनकी इस समय की जो आयु है इसका योग कितना है 90 है। आगे पढ़ो। आगे कह रहा है कि 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। 6 साल पहले 6 वर्ष पहले आयु का अनुपात कितना था, ए की आयु थी x साल तो बी की आयु कितनी थी 2x साल और सी की आयु कितनी थी 3x साल। ये कब थी 6 साल पहले, तो वर्तमान निकालो इनका भी। वर्तमान जोड़ कितना है 90 है। तो वर्तमान की बात करेंगे 6 साल पहले x थी तो अभी कितनी होगी x + 6, ये 2x + 6, ये 3x + 6 और इसका जोड़ कितना है आप बताएंगे 90। इसको हल करो x 2x 3x कितना हो जाएगा आपका 6x 6 3 18 बराबर 90। इसको हल कर लो पहले फटाफट से एक बार। 6x बराबर हो जाएगा 90 - 18 और 6x बराबर हो जाएगा आपका 72 और 6 दूनी 12, मतलब यहाँ पे हो जाएगा x का मान आपका आ जाएगा 12। x का मान आ जाएगा आपका यहाँ पर 12। पूछा गया c की वर्तमान आयु कितनी है, तो c की वर्तमान आयु पूछी गई तो c की आयु 6 साल पहले कितनी थी 12 3 36, 3 × 6 12, ये हो जाएगी 36 थी कब 6 साल पहले। वर्तमान में पूछा गया तो 6 जोड़ लो उसमें तो हो जाएगी 42 साल। सी की उम्र कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 42 साल। अगला सवाल देखो आप लोग। कह रहा है कि राम और रहीम की आयु में 10:11 का अनुपात है, तो राम की आयु से रहीम की आयु का परसेंटेज बताइए। राम और रहीम की आयु में कितना अनुपात है 10:11।
ये राम और रहीम की आयु का अनुपात कितना है? 10:11। अब देखो पूछा गया है कि राम की आयु से रहीम की आयु का परसेंटेज कितना है। राम की आयु से रहीम की आयु का परसेंटेज, तो रहीम की आयु कितनी है? 11, और राम की आयु कितनी है? 10। इससे बताना है परसेंटेज। तो 0 0 खत्म, 10 11 सामन 110। कितना है? 110%। सवाल अगला देखेंगे। सवाल अगला क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर समझो इसको कि मोहित सुनील की वर्तमान आयु 7:9 के अनुपात में है। मोहित सुनील से 4 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष बाद मोहित और सुनील की आयु का अनुपात क्या होगा, ये तो पूछ रहा है। इसको सही समझना है। यहाँ पे कह रहा है कि मोहित तथा सुनील की आयु का वर्तमान अनुपात दिया गया है 7:9। ठीक है, हम लिख रहे हैं कि मोहित की आयु अगर आपकी यहाँ पर है 7x, तो सुनील की कितनी हो जाएगी आपकी? 9x। अब यहाँ पे क्या कह रहा है आगे, मोहित जो है वो सुनील से 4 वर्ष छोटा है। मोहित क्या है? सुनील से 4 वर्ष छोटा है। मोहित कितना है? 7x है। सुनील कितना? 9x है। तो मोहित जो है छोटा है सुनील से कितना? 4 साल। अगर हम सुनील से 4 घटा दें तो ये मोहित की आयु आ जाएगी बराबर, इतना बताओ। तो 7x माइनस का 9x बराबर माइनस का 4, माइनस का 2x बराबर माइनस का 4, माइनस माइनस खत्म, 2 दूनी 4। तो यहाँ से देखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। x का मान 2 आ जाएगा। इसका मतलब मोहित की आयु 2 सतह 14 हो जाएगी, 9 दूनी 18 हो जाएगी सुनील की आयु। 6 वर्ष बाद मोहित और सुनील की आयु का अनुपात, अगर आज मोहित की आयु 14 साल है तो 6 साल बाद आप बताएंगे 20 साल की मोहित हो जाएगा 20 साल का, और सुमित हो जाएगा 18 और 6 24 साल का। इसका अनुपात बताना है। 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, 5:6 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है।